स्टूडेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने समांतर माध्य और माध्यक का अध्ययन कर लिया है। अब लास्ट इसमें टॉपिक है हमारा बहुलक। आज हम बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक भी हम वही तीन श्रेणियों में ज्ञात करना है: व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। हमने समांतर माध्य माध्यक भी तीनों श्रेणी में ज्ञात किया। बहुलक भी हमने तीनों श्रेणी में ही ज्ञात करना है। ये समांतर माध्य और माध्यक से भी बिल्कुल सरल है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने माध्य, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, इनका मध्य ये 8 नंबर का आएगा हमारे राजस्थान बोर्ड में। ये जो प्रश्नावली है हमारी 8 नंबर की आती है। तो आप इनको, ये सबसे सरल प्रश्नावली है, आपको इसमें जोड़ घटा गुणा भाग ही करना है। तो आज हम व्यक्तिगत श्रेणी में जो बहुलक ज्ञात करना, वो कैसे ज्ञात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में जो चर मान दिए हुए होते हैं, तो जिस भी अंक की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती हो रही है, जो सबसे अधिक बार उस बंटन में आ रहा है, वही उस बंटन का क्या होता है? बहुलक होता है। वही उस श्रेणी का क्या होता है? बहुलक होता है। ये तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी। फिर आ जाती है हमारी बारंबारता श्रेणी, जिसमें चर x भी दे रखा है और f भी दे रखा है। फिर उसमें हमने ज्ञात करना है जिस भी चर राशि की अधिक, सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता है, वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक होगा। तो हमें इसमें ना कोई गुणा करना, ना कोई भाग करना है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी और बारंबारता श्रेणी में। अवर्गीकृत श्रेणी। अब आ जाता है वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी में हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? जैसे वर्गीकृत श्रेणी 0 से 10, 10 से 20 प्राप्तांक कहो। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 10 से 20 का अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। तो उधर फ्रीक्वेंसी दे रखी, इधर वर्ग दे रखा है। तो उसमें हमने बहुलक ज्ञात करना। सबसे पहले हमने बहुलक जो वर्ग है हमारा, बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जिस भी वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता होती है, वही हमारा बहुलक वर्ग। जैसे हमने माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं ना संचयी बारंबारता ज्ञात करके, उसी तरह इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। जिस भी वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता है, वही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। और बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद में जो सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 वही इंटू में H, कोष्टक में लेके उनको गुणा में H कर देंगे। इसमें L है, वही हमारी क्या होगी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, H है हमारा क्या है? बहुलक वर्ग का अंतराल। इस तरह हम वर्गीकृत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना। व्यक्तिगत श्रेणी में जो हमारा 17.8 का जो पहला सवाल है, मैं वो लिख रहा हूं, तो इसमें अलग से 17.8 है हमारी। पहला सवाल है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला का पहला है, पहला का पहला। तो उसमें लिख रखा है 2 5 7 5 3 1 5 8 7 और 5। ये कह रहा है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे सबसे बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता। जैसे इसको बारंबारता श्रेणी में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी देखो सबसे अधिक बार 2 एक बार ही आ रहा है, 1 भी एक बार आ रहा है, 5 1 2 3 4 4 बार 5 आ रहा है, 7 भी एक बार 2 बार आ रहा है, 5 3 एक बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कितना आ रहा है? 5 1 2 3 4। तो सबसे अधिक बारंबारता 5 की जो 5 है का मूल्य है, वो सबसे अधिक कितना है? 4 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिए 5 सबसे अधिक बार आ रहा है। आज 5 अंक की सबसे अधिक बार आवर्ती हो रही है, तो हमारा बहुलक क्या होगा? 5 होगा। यहाँ सीधा लिखिए 5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी? 4। 5 की बारंबारता सबसे अधिक
4, अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, क्योंकि सबसे अधिक किसकी बात सबसे अधिक है, 4 की ना 5 की, तो हमारा बहुलक कितना होगा 5, 4 नहीं होगा, कौन सा होगा 5 होगा। ये तो 4 बार तो आया है 5, इस बंटन में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया, 5 आया, कितनी बार आया 4 बार, तो हमारा बहुलक कितना होगा 5 होगा, 1 2 3 4, तो ये 5 ही सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा बहुलक होगा। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दो अंक बराबर बराबर आ, तो दोनों बहुलक हो जाएंगे, हम दोनों को कह देंगे, जैसे 3 भी यदि 4 बार आया तो 5 और 3, उसका बहुलक क्या होगा बंटन का 5 और 3 होगा। तो इस तरह के पहले का पहला सवाल था। अब है हमारा पहले का दूसरा सवाल, इसको आराम से देख लो, मैं एक एक को बता रहा हूँ आपको, कोई भी सवाल मैं आपका छोड़ूंगा नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए। वैसा मतलब ये तो हम रहने दो। दूसरा सवाल है, देखो पहले का दूसरा, 2 4 6 2 4 6 2 6 6 7 8 7 और 8 कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसमें कौन सा सबसे अधिक बार आवर्ती हो रही है, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आ रहा है इस बंटन के बाद, तो देखो 6 1 2 3 6 3 बार आ रहा है, 2 1 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है और 7 1 बार आ रहा है, 8, तो सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3, तो यहाँ लिखेंगे 6 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 है, अतः बहुलक बराबर 6 अंक। बस वो करना क्या, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, क्या है सबसे सरल, अपने कुछ भी नहीं करना, जो बंटन में श्रेणी के बाद सबसे अधिक बार जो अंक आ रहा है वो हमारा क्या होगा बहुलक होगा। अब आएगा तीसरा, पहले का तीसरा जो दे रखा है 17.8 में, पहले का तीसरा है 2.5 2.5 2.1 और 2.5 2.7 2.8 और 2.5। अब देखिए, आप ये देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है 2.5 2.5 2.5 2.5, कितनी बार आ रहा है 1 2 3 और 4, 2.1 एक बार आ रहा है, 2.7 एक बार, 2. सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है 2.5, तो यानी 2.5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 1 2 3 4, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2.5 की। जब हम बारंबारता श्रेणी बनाएंगे तो 2.5 कितनी बार है 1 2 3 4, अधिक बारंबारता 4, तो हमारा बहुलक होगा कितना होगा 2.5, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा उस बंटन का क्या होगा बहुलक होगा। इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करते हैं। पहला सवाल का तीनों सवाल हमने आप लोगों से बता दिया, कैसा भी सवाल आए आप आराम से उसको कर सकते हो। यदि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही ना रहे आप तो कैसे आएगा। और कभी भी देखिए, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप लोगों के पास समस्या नहीं आएगी, कोई भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की समस्या भी आएगी। आप लोग कमेंट करके पूछोगे कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, आप इस बोर्ड क्लास 10वीं की मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा भी समय निकालोगे तो आराम से आप इनको हल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अभी दूसरा सवाल है इसमें हमारा जो 17.8 का, ये तो थी हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। अब दे रखी हमारी बारंबारता श्रेणी, कौन सी दे रखी बारंबारता, इसमें x भी दे रखा है और f भी दे रखा है, ये x दे रखा है, इस तरह सवाल दे रखा है। हम लिख लेते हैं इसको, ये हमारा f, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है। x क्या दे रखा है हमारा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी 2 4 6 3 2 और 1, ये क्या है, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बारंबारता कौन सी है इसमें, वो देखेंगे ये 6 ऐसे बॉक्स कर ऐसे। अब ये लिख दे किसकी सबसे अधिक बारंबारता है 5 की, तो यहां लिख दे 5 की, वही लाइन है सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक
बारंबारता कितनी है? 6 है। अतः बहुलक बराबर किसकी अधिक है? 5 की, तो 5 होगा। बिल्कुल आपका जैसे सोशल साइंस जैसे सवाल है, कुछ भी ना करो, ना जोड़ ना घटा ना गुणा भाग, वैसा आपको ये मालूम होना चाहिए अपन को। बारंबारता जो अवर्गीकृत श्रेणी बहुलक कैसे ज्ञात करें? व्यक्तिगत श्रेणी में वही है हमारा। ये हमारा दूसरा सवाल होगा। अब है हमारा तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल जो दे रखा है उसमें हमारा ये हमारा तीसरा सवाल कह रहा है कि एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। सदस्य की संख्या ये क्या है? हमारी x है, और परिवारों की संख्या ये क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है, f है। तो x हम लेंगे सदस्यों की संख्या 2 4 5 6 7 8 और 3 रहेगा। 2 3 4 5 6 7 और 8। और उसके बाद परिवारों की संख्या है 1 2 4 6 10 3 और 5। अब इसमें कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ही देखो बहुलक, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे कौन से चर की है? 6 की है ना 10। इसमें ऐसे बॉक्स अपना आप बना यहाँ लिख देंगे 6 की बारंबारता सबसे अधिक 10 है। बहुलक किसकी? 6 की। 6 आंसर। इस तरह का आप लोगों का 1 या 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, और 6 नंबर के सवाल तो हमारे वर्गीकृत श्रेणी में से आएंगे। 3-3 नंबर के 2 सवाल देंगे, उसमें बहुलक माध्यक दे दे, माध्यक बहुलक दे दे, समांतर माध्यक बहुलक दे दे, कोई सा भी दे सकते हैं। इस तरह आप लोगों को 8 नंबर की प्रश्नावली हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देके करो। ये हमारा कौन सा था? तीसरा सवाल था। कौन सा था? तीसरा सवाल। अब है हमारा चौथा सवाल। एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। तो इस बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक बारंबारता बंटन बनवा रहा है। व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी, क्या दे रखी? व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी। देखिए ये हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल 20 छात्रों की आयु दे रखी है 15 16 13 14 14 13 15 14 13 और 13। उसके बाद है 14 12 15 14 16 13 14 14 13 और 15। इस तरह का ये दे रखा है। एक अच्छा 20 छात्रों की आयु, तो कह रहा है इसको बारंबारता श्रेणी बनाइए, फिर उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अपन सीधा बहुलक ज्ञात करता हुआ ये जिसकी ज्यादा जो आवृत्ति हो रही है अंक की, वही हमारा बहुलक होगा। लेकिन अभी व्यक्तिगत श्रेणी को अवर्गीकृत श्रेणी बारंबारता श्रेणी बनवा रहा है, तो देखिए आयु ये x हो जाएगी हमारी आयु वर्ग भी लिख सकते हो, और ये छात्रों की संख्या ये हमारी हो जाएगी f। देखिए आप सबसे छोटी देख लेगा कितनी? 13 है। 13 आयु के छात्रों की संख्या कितनी है? 14 15 और 16 तक ही होगा। अब 13 का किलो कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 13 वर्ष की जो छात्र है वो कितने हैं? 6। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना। 13 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 6। फिर तुम्हें 14 के बाद कितने किलो? 1 2 3 4 5 6 7। 14 कितने हो गए? 7। फिर 15 1 2 3 4 ये 4 15 हो गए। फिर 16 किलो कितने? 1 2 2 16 हो गए। अब 30 ये जो हमारा कितना 20 होना चाहिए था। 7 6 13 13 4 17 19 टोटल 20 नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हमारी काउंटिंग में गड़बड़ है। 13 किलो एक बार दोबारा 13 1 2
3 4 5 6 ये, उसके बाद 14 1 2 3 4 5 6 7 14 15 1 2 3 4 15 16 1 2 16 तो 7 6 13 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 आ रहा है। एक 12 और छोटी छोटी संख्या हमें 13 लिखे ना, तो 12 और 13 12 कितना है हमारा 1। तो छोटी छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 12 13 14 15 और 16 और फिर उसको काउंट करके देख लें भाई 20 छात्र है तो एक फ्रीक्वेंसी का योग है जो हमारा सिग्मा है तो 20 ही आना चाहिए। तो हमने टोटल किया तो हमें जो छूट गया था 12 वो हमें अब मालूम पड़ गया। तो इस तरह अपन एक बार टैली कर लिया करो। अब उसके बाद इसमें हमने बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए कौन से अंक की सबसे बड़ी बारंबारता है, 14 की नहीं, 14 की 7 है। तो यहां लिखें 14 की सबसे अधिक बारंबारता 7, बहुलक 7 अंश। इस तरह हम बारंबारता श्रेणी में बहुलक ज्ञात कर लेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना, कोई हमें सूत्र लगाना, ना कोई गुणा करना, ना कोई भाग करना है, हम आराम से सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं। 1 नंबर का दे या 2 नंबर का दे, हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। 5वां सवाल, व्यक्तिगत श्रेणी है तो उसको बारंबारता श्रेणी में करना है, तो वही अंकों को हम लिख देंगे और उसके बाद जिसकी जितनी बार आवृत्ति हो रही बंटन वो लिखते चलेंगे, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऐप हो जाएगा। अब 5वां सवाल है। 5वां कह रहा है कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक तो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 विद्यार्थियों संख्या 2 8 16 26 और 20 16 17 7 4। तो देखिए प्राप्तांक है, वो प्राप्तांक को हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, ये हमारा प्राप्तांक होगा और विद्यार्थी संख्या हमारी क्या f है। तो यहां से लिख रखा है 10 20 30 40 50 60 70 और 80 तक ये अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों ने। अब उसके बाद विद्यार्थी की संख्या है हमारा कितना है, 2 है 8 है 16 है 26 है, कितना है 2 8 16 26 20 16 7 और 4 कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, ये हमारा छात्रों की प्राप्तांक है, ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या है। तो बहुलक ज्ञात करना वही है। अब देखेंगे इसमें जो चर है x है, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है इसमें वो देखेंगे। सबसे अधिक बारंबारता कितनी, 26। 26 के संगत जो चर है हमारा कितना है, 40 है। तो हमारा जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 40। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बहुलक बराबर 40। यहां लिखेंगे 40 की सबसे अधिक बारंबारता 26 है, अतः बहुलक बराबर 40 आंसवर। इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी और बारंबारता श्रेणी में बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी बच्चे आराम से इसको वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आप लोगों के पास बुक है नहीं है तो PDF भेज रखा है, निकाल के उसमें से भाई अपन को उनको सारे को हल करना है। समझ में नहीं आएगा, जब भी रेगुलर क्लास लगेगी फिर आपको एक एक सवाल फिर समझा जाएगा, आपका 2-4 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप आगे एग्जाम के अंदर। तो इन चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना है।